बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरी यूट्यूब की वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है वो न्यू सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें जो ज़रूरत पड़नी है जिस चीज़ की, वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि इटसेल्फ जो इसकी डेरिवेशन है वो एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और वो बोर्ड में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ ये चीज़ जो है ये रिमाइंड करनी है, ठीक है। ये चीज़ याद करनी है, जो स्क्वायर रूट ऑफ जी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इस चीज़ के इक्वल है। ये आपको याद होगा तो फिर आप इसमें मोड ऑफ जी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, एक्स की, वाई की एंड वाई मोड की, तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये ड्राइव कैसे हुई है, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो क्या है, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अब ये जी जो है, जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मैं सपोज करती हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ जी जो है, यहाँ पे आप लिखें बिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन लेट डब्ल्यू बी इट्स स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो W है ये मैंने सपोज किया है कि उसका स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो Z है वो किसके इक्वल है, वो W के इक्वल, ठीक है। और अब उस W को मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज वो W P प्लस आयोटा Q के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जब मैं उसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो जो उसका स्क्वायर रूट है मैंने सपोज किया कि वो W के इक्वल है, और W मेरे पास ये है P प्लस आयोटा Q, ये मैंने अपनी सपोजिशन की है, ठीक है। अब मैं इसको अब मैंने जो चीज देखनी है वो मैंने ये देखनी है कि P क्या चीज है और Q क्या चीज है, ठीक है। मैंने बेसिकली इस डेरिवेशन में जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो मैंने करनी है P की और Q की। अब ये वाला जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये लास्ट टाइम यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने इस चीज को पकड़े इक्वल्स टू W टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पे क्या करें, स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जब आप स्केयर लेंगे ये बल्कि यहाँ पे है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अच्छा मैं इसको रेस कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू W का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे z एज इट इज रहा। अब यहाँ पे W मैंने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, इस चीज के इक्वल, तो इसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। ये चीज आ गई मेरे पास। अब आप यहाँ पे जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं, ठीक है। ये सिंपल मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे मेरे पास देखें ये z जो है ये किसके इक्वल है, ये इस चीज के इक्वल है, तो आप इसकी भी वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट करें ऐसे। अब यहाँ पे पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस ये अयोटा का स्क्वायर भी आएगा और क्यू का स्क्वायर भी आएगा, अयोटा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2pq अयोटा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं अगर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं -1 यहाँ पे ऐसे पुट करूं तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -q² जो है वो मेरे पास आ जाएगा, -q² प्लस 2pq अयोटा। अब अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। यहाँ पे अब आपने कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग हम लोगों ने, या बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इसमें रियल और इमेजिनरी को करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल्स टू p² माइनस q² आ जाएगा, और मेरे पास y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल्स टू 2pq। ये बात समझ आ गई। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने पहले मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने उसका सपोज किया कि जो स्क्वायर रूट है वो एक w के इक्वल है, और w भी जो मेरे पास होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैंने ये जो है एक्सपोज कर दिया, एक सपोजिशन कर ली, ठीक है। फिर इस चीज को मैंने लिया, लेके टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, बोथ साइड करके z की वैल्यू मेरे पास ये थी, मैंने वो पुट की, w की वैल्यू ये थी, मैंने वो पुट की। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, फॉर्मूला ओपन करके मेरे पास ये चीज बनी है, मैंने इक्वेट किया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अच्छा अब आप ये जो बात है ना नेक्स्ट वाली, इसको मैं दो तरीकों से बताऊंगी, जिस तरह भी आप अपने माइंड में उसको देख लें, रख लें। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हमने ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें हैं उस में ये कवर हो। या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये x है ना, x में यहाँ पे आपके पास माइनस नजर आ रहा है, आपने प्लस करके इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। यानी कि मेरे पास आपने क्या करना है, यहां तक आपने करने के बाद आपने करना है p² प्लस q² का होल स्क्वायर, आपने ये चीज करनी है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके फिर आपको एक और आसान तरीका भी बताती हूँ उसको याद रखने का। तो इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ऐसी है मेरे पास। तो अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई है, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p² q², ये मेरे पास आ गया। अब मैंने ये चीज बनानी है इसमें, मतलब इस एक्सप्रेशन से मैंने कोशिश करनी है कि मेरे पास ये चीज बन जाए। तो यहाँ पे तो मेरे पास माइनस है, माइनस है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करने के लिए माइनस का 2p² q² ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। मैंने उसको सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, ये मेरे पास एज इट इज ही रहा। अब इतनी चीज जो है ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा p² माइनस q² का होल स्क्वायर। दोबारा देखें इस चीज को, मैंने ये चीज पकड़नी है, इसको यूज करके मैंने कोशिश करनी है मेरे पास इस तरह की फॉर्म बने, ठीक है। इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए मैंने पहले इसका फॉर्मूला ओपन किया, ओपन करके मेरे पास ये चीज आ गई है, ठीक है। अब आप इसको 4 ना भी करें, आप इसको वैसे ही रहने दें, ताकि आपको बाद में मैंने फॉर्मूला क्लोज करना है तो ये कई बच्चे जो है ना उनको नहीं समझ आएगी ये चीज, तो आप इसको एज इट इज ही रहने दें। अब यहाँ पे देखें, ये एज इट इज आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब अगर मैं इसको दोबारा क्लोज करूँ, यही चीज बनती है, तो वो तो प्लस का साइन आएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वहां माइनस चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस का 2p² q² ऐड सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया, और ये चीज मेरे पास वैसे ही रही है,
ठीक है। अब इतना हिस्सा जो है ये मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू माइनस जो टू का साइन होता है वो वाला साइन और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे देखें ये हो जाएंगे +4p² q², ये चीज मेरे पास हो जाएगी। तो मेरे पास फाइनल एक ये चीज बन जाएगी p² + q² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p² - q² का होल स्क्वायर +4। अब ये जो 4p² q² है इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2pq का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें पहले मेरे पास जो स्क्वायर है वो p के ऊपर था और q के ऊपर था, इस 4 के ऊपर नहीं था, तो इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये इस तरह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तीनों के ऊपर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया इस तरह से। क्लियर होगी इतनी बात। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे एज इट इज ही रहा, ये चीज जो है ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये चीज मेरे पास किसके इक्वल है, p² - q²। यहाँ पे इसको भी इक्वेशन का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मेरे पास क्या होगा, p² - q² किसके इक्वल है, x के इक्वल, और 2pq मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो मेरे पास p² - q² x के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2pq मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल, वो वैसे ही और ऊपर स्क्वायर एज इट इज। क्लियर होगी इतनी बात। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये सब कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ बच गया p² + q² इक्वल्स टू, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इतनी चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करने से पहले दोबारा ये बात देख लें, यहाँ तक तो सिंपल जो था वो मैंने रिपीट किया। अब यहाँ से मैं देखती हूँ, अब आप इस चीज को इस तरह से भी जहन में जो है वो बिठा सकते हैं, किस तरह से कि आपने बेसिकली जो है वो मोड ऑफ जी निकालना है। आपने क्या निकालना है, बेसिकली मोड ऑफ जी निकालना है। मोड ऑफ जी निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने वहां पे एक्स का स्क्वायर जनरेट करना है और वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू दिस वन। अगर आप इस चीज को सोल्व करें इसके इक्वल भी आ जाती है, ठीक है। तो अब आपने या बस ये चीज जो है याद करनी, ये दो स्टेप जो है थोड़े से अगर आप माइंड में बिठाएंगे तो आपका ये इजीली हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपने जहाँ ये सॉरी माइनस है, आपने प्लस पुट करके होल स्क्वायर करके फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला ओपन करके आपने -2p² और q² ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। करके आपने इतना फॉर्मूला क्लोज कर देना है, इनको सॉल्व करके इस तरह लिख लेना है, ठीक है। फिर मेरे पास ये चीज ऐसे इसको इस तरह से लिख लेना है। ये मेरे पास एक रिलेशन जनरेट होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके मेरे पास एक ये चीज जो है वो जनरेट हो जाती है। अब मैंने क्या करना था, मैंने बेसिकली वैल्यू निकालनी थी किसकी, p की और q की। अब p और q की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन है ना मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2, मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा जो है आप देख लें इसको अच्छे तरीके से, फिर मैं इसको रेज करके फिर मैं जो है नेक्स्ट वाला जो है वो लास्ट अपना पार्ट करती हूँ। अब ये वो जो मैंने अभी वो सारा ड्राइव किया उससे ये आंसर था ना, ये भी आपने जो है वो अच्छे इसको भी किसी इक्वेशन का नाम दे देना है। आप इसको क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें, ठीक है। ये मैंने रेज नहीं किया क्योंकि ये मैंने आगे भी जो है वो पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड करना है। तो ये मेरे पास एक इस इक्वेशन से, ठीक है, और इस इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन से मैंने पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 मैंने वैल्यूज निकालनी है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में लिखती हूँ, वो मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू p² - q²। ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 2 है। और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है उसको भी लिखें,
ठीक है, ये वाली जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इधर देखें ये जो मेरे पास चीज है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का जो होल स्क्वायर रूट है, ये मेरे पास जी मोड के इक्वल होता है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे जी मोड जो है वो मेंशन करी, क्वेश्चन नंबर 4 थी। अब P और Q की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे पास Q कैंसिल हो जाएगा। जब Q कैंसिल होगा मेरे पास P की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं जो है वो यही करूंगी, इनको मैं क्या कर रही हूँ, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4 को मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब मेरे पास जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस जी मोड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2p²। ठीक है, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये चीज है, अब मैंने p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू p²। आ गया। अब इसका ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लूंगी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस जी मॉड ओवर 2 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस जी मॉड बाय 2। ये मेरे पास वैल्यू निकली है किसकी, p की। अब इसी तरह मैंने वैल्यू निकालनी है किसकी, q की। अब q की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ही यूज करूंगी, लेकिन मैं अब क्या करूंगी, मैं इनको पहले ऐड किया है, अब मैं इनको क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये इनको मैंने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज p कैंसिल हो जाएगा, q मेरे पास बच जाएगा। बाय subtracting इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू p² माइनस q² वैसे ही आ गया, और ये z मॉड इक्वल्स टू p² प्लस q²। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली जो वैल्यूज हैं, मेरे पास ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, x माइनस जी मॉड इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2q²। q की वैल्यू निकालने के लिए ये -2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस जी मॉड बार ओवर, सॉरी जी मॉड है बार नहीं है इसकी, -2 इक्वल्स टू q²। अब ये माइनस है तो इस माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, x क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए अब मैं क्या करूंगी, इसका जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगी। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, वो मैं इसको रेज करके तो इसकी जगह लिख रही हूँ, वो ये p की वैल्यू अभी हमें चाहिए, अभी हमने पुट करनी है, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगी, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू निकल आई है किसकी, एक मेरे पास यहाँ पे p की वैल्यू भी निकल आई है और q की वैल्यू भी निकल आई है, यही मैंने जो है वो फाइंड करना था, p की और q की वैल्यू। अब मैंने p और q की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो मेरे पास मेरा आंसर जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ठीक है,
ये इसको रेज नहीं करना था। ये अब इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू w है और w इक्वल्स टू p की वैल्यू मैंने क्या निकाली है ये, ठीक है। अब प्लस माइनस इसमें भी है, प्लस माइनस इसमें भी, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। प्लस माइनस कॉमन बाहर आ गया, p की वैल्यू ये है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस z मॉड बाई 2 प्लस अयोटा q की वैल्यू मेरे पास ये है। यही चीज आ गई है मेरे पास। अब मेरे पास ये चीज जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ z निकली है। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखें, सिर्फ अब मेरे पास क्या चीज रह गई है, ये चीज जो है ये क्या है, कैसे है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे पास जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैंने रेज की थी उसमें मेरे पास निकला था y इक्वल्स टू 2pq, ठीक है। तो मेरे पास p और q का थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास p और q दोनों के साइन सेम हो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इफ p and q have same sign, तो वो मेरे पास जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइन सेम होने चाहिए। लेकिन अगर किसी एक का भी साइन, मतलब अगर दोनों ऑपोजिट साइन है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक का माइनस है, एक का प्लस है, इफ p and q have opposite sign, तो वो मेरे पास क्या होगा, y तब क्या होगा मेरे पास, वो y मेरे पास होगा लेसर देन 0 होगा। क्लियर है। और मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या है, y 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो y क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो p और q है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, y पे। तो उसके लिए मेरे पास जो बिल्कुल फाइनल आंसर है वो इस तरह से है, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस अयोटा y ओवर y मॉड, ठीक है। अब बेसिकली, अच्छा इसको पहले मैं कंप्लीट करती हूँ फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब बेसिकली क्या है कि मेरे पास y और y मोड ये जो है एक्चुअल में इन्होंने कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो इसलिए फिर दोबारा मेरे पास यही चीज जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है इन्होंने y ओवर y मोड भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट है उसमें ऐड किया हुआ है। तो मेरे पास देखिए फाइनल जो आंसर है डेरिवेटिव का वो मैंने ये ड्राइव आउट कर ली है। और मेरे पास जो मोड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो डेरिवेशन थी। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो आप जो है वीडियो जो है वो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है वो समझाया है। बाकी अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई के लिए। अब यहाँ पे देखें पार्ट 1 करते हैं। अच्छा, एक तरीका वे तो ये है कि हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू वाला। लेकिन वो जो तरीका है वो काफी लेंथी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमें यूज में आएगा। तो इसके लिए हमने जो है इसकी पहले डेरिवेशन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पे जो मेरे पास राइट हैंड साइड है यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 25 मेरे पास जो है वो x है और ये 60 मेरे पास y है। तो मैं जो है वो उसमें इस तरह से पुट करूंगी। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, y मोड चाहिए और मुझे z मोड चाहिए। तो सबसे पहले मैं z मोड फाइंड कर लेती हूँ। z मोड मेरे पास किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मेरे पास यहाँ पे x क्या है 25
25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास जो 25 है इसका स्क्वायर होता है 265 प्लस, और जो मेरे पास 60 का स्क्वायर होता है वो होता है 3600, ये होता है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो मेरे पास आएगा 4225। ठीक है, अब इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ मैं, तो मेरे पास वो जी मोड आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 65 के इक्वल। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या आ गया, z मोड मेरे पास आ गया, x मेरे पास है, y है, y मोड मेरे पास क्या है, यहाँ पे y क्या है 60 है, तो y मोड ये देखिए y क्या है मेरे पास यहाँ पे 60 है, तो y का जो मोड है वो भी क्या होगा 60 ही होगा। मेरे पास वैल्यूज है, अब मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस z मोड की वैल्यू मेरे पास है 65 प्लस x मेरे पास क्या है 25, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा y मेरे पास क्या है 60 और y का मोड भी ये है। z मोड मेरे पास था 65 माइनस 25 बाय 2, ये मेरे पास इसके इक्वल चल रहा है, ये ना देखिएगा ध्यान से जरा, यहाँ पे आप पुट भी करना। तो 65 प्लस 25 ये मेरे पास हो जाएगा 90 बाय 2 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास 60 और 60 का मोड, 60 का मोड भी 60 होता है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अंदर 65 माइनस 25 ये मेरे पास होता है 45, 65 माइनस 25 इट्स 40 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास आएगा 45 प्लस आयोटा, और इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 20। ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट जो है वो ये ना 45 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनको मैं क्या करती हूँ, मैं इनके बना लेती हूँ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स देखें, मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो मेरे पास 45 बनता है प्लस आयोटा, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करे तो मेरे पास ये 20 बन जाता है। अब मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आता है। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऐसे होता है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसका कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 के इक्वल है, तो वो मेरे पास यहाँ बाहर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहेगा प्लस आयोटा एज इट इज। अब 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है, तो वो बाहर, और 5 एज इट इज अंदर। ये देखें 4, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो मेरे पास यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड y मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये मेरे पास रियल वैल्यूज निकल आई हैं x की और y की। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट 2। अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो भी आप सेम एज इट इज जो है वो पार्ट 1 की तरह ही है। तो आप जो है वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। आपने जो मोड ऑफ z है वो निकालना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब मैं जो है वो उसको ट्राई करने लगी स्क्वायर के फॉर्मूला से, कि अगर स्क्वायर के फॉर्मूला से हम करें तो वो भी जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मूला से कर रही हूँ, इस फॉर्मूले से नहीं कर रही हूँ, ताकि जिसको स्क्वायर का फॉर्मूला इजी लगे वो वाला कर ले, जिसको ये वाला इजी लगे वो ये वाला कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्वायर ओपन करती हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और यहाँ मेरे पास 64 प्लस 48 आयोटा आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉरी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर में ऐसे आएगा।
अब ये आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा, वाई का स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 2xy आयोटा इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, ये मैं जो है दूसरे तरीके से कर रही हूँ, आप इसको इससे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने इस फॉर्मूले से किया है, सेकंड पार्ट में सिंपली स्क्वायर के जो है वो फॉर्मूले से कर रही हूँ। आप कोई सी भी जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सॉरी अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो पुट करूंगी मैं। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अयोटा इक्वल्स टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब मैं कंपेयर करूंगी रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल बाय इक्वेटिंग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 64 के, और ये इसके इक्वल आ जाएगा 2xy मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 48 के। अब आपने इन दोनों में से जो है वो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो अब आप इसमें से जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप एक्स की कर सकते हैं, आप वाई की कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स वाई जो होगा वो इक्वल आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा ये 24। तो मैं यहाँ से किसी भी वेरिएबल को निकाल सकती हूँ, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, तो एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू 24 है ना, तो यहाँ से मेरे पास एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 24 वाई स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, वाई भी आएगा। तो एक्स को मैं क्या करूंगी? 24 बाई वाई। अब मैं इसको करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट, 1 में पुट करके तो मैं उसका जो है वो आंसर निकाल लूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी? 24 बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब 24 का स्क्वायर करेंगे और वाई का स्क्वायर करेंगे। वाई का स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा, 24 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 576 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। यहाँ पे एलसीएम लूंगी मैं, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 576 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा, वाई की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी इक्वल्स टू 64। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये लेंथी जा रहा है इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्मूला से, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग ये वाला लगाएं, इसमें सिर्फ जी मोड फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है। अब ये देखिए ये स्क्वायर से कर रहे हैं तो ये लॉन्ग वे है इसको करने का। तो बहरहाल आपकी समझने की बात है, आपको जो ईजी लगे। अब यहाँ से मैंने y का स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 576 माइनस y4 इक्वल्स टू 64 वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 64 वाई स्क्वायर। बाकी अब इसको रेज करके नेक्स्ट में जो है मैं वो करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है मैंने रेज नहीं किया क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने इन सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट करें तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y4 प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 576। सिंपली मैंने क्या किया, इन चीजों को उधर ले गई, ये वैसे रहा प्लस का प्लस में है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास देखें ये y की पावर 4 आ गई है, y की पावर 2 आ गई है। इसको जो है मैं क्या करती हूँ, इसको मैं करती हूँ अपनी सब्स्टिट्यूशन करती हूँ सिर्फ किसी नए वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी सपोजिशन करूँ कि मेरे पास इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे मैं वैल्यू उधर लिखती हूँ तो यहाँ 0 जो है वो रिमेनिंग है। तो सपोजिशन करती हूँ कि अब मैं लेट करती हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर लें। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो मेरे पास y4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है इसमें मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 x माइनस 576। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको जो है मैं बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉरी अब यहाँ पे मेरे पास x ऑलरेडी यूज हो रहा है मेरे क्वेश्चन में, तो मैं x के अलावा कोई और वेरिएबल जो है वो प्रेफर करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप m लिख लें
पी लिख लें, क्यू लिख लें, तो यहाँ मैं एम कर रही हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हुए हैं आपने वो नहीं करने हैं। पी स्क्वायर यहाँ पे पी, ठीक हो गया। ये मैंने खुद से नया वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 576 बने, प्लस या माइनस करो तो मेरे पास 64 बने। तो यहाँ मेरे पास फैक्टराइजेशन से जो आया है वो कुछ ये आए हैं, पी स्क्वायर प्लस 72p माइनस 8p माइनस 576। अब 72 को अगर मैं माइनस करूं 8 के साथ तो वो 64 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 576 बनता है। तो ये मेरे पास जो है वो क्या है, मेरे पेयर बन गए। अब यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, p प्लस 72। यहाँ से -8 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा p प्लस 72। यहाँ पे p प्लस 72, p प्लस -8। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो p प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और p -8 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास -72, और यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या निकल आएगी 8। अब ये मेरे पास जो है वो वैल्यू निकली है p की। मैं जो मेरे पास ओरिजिनल जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें x और y यूज हुए हैं, तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी करूंगी। p किसके इक्वल मैंने लेट किया था, y स्क्वायर के। तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करें, p y स्क्वायर के इक्वल था, y स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू -72, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास ये जो माइनस है ना इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस का स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको आयोटा के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 72 आयोटा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू आ जाएगा 2√2। वो कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8 बनता है, और 4 का अंडर रूट होता है, और ये ऐसे आ गया। अब ये मेरे पास वैल्यू निकली है, ये प्लस माइनस में है। ठीक है, अब इसका जो है इसका भी देखने का फैक्टर बनते हैं, तो नहीं तो फिर ये आंसर है इसका। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने निकाली थी रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो है ये इमेजिनरी आ गई है आयोटा की वजह से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर करेंगे तो अब मेरे पास रियल वैल्यू जो है वो y की ये मेरे पास निकल आई है, प्लस माइनस 2√2 निकल आई है। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन में। यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो निकाल लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कितना हेल्पफुल था हमारे लिए, कि हम कब से लगे हुए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसमें पुट करें, x इज इक्वल टू 24 ओवर y है, यहाँ y की वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास जो है x की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो है इसको क्या करना है, मैंने इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो कैलकुलेटर पे जो डायरेक्ट इसका आंसर आता है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना है 24 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही आता है। तो ये मेरे पास x का आंसर निकला है, y का आंसर जो था वो मेरे पास ये है। तो ये देख लें, अब मेरे पास ये x और y की दो रियल वैल्यूज आ गई हैं। अब ये क्वेश्चन करने का मेन मकसद ये था कि आप लोग इतने लंबे झंझट में ना पड़ें, आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला इजी है, जी मोड, एक दफा उसमें माइनस एक्स कर दे, एक दफा प्लस एक्स कर दे, और सिंपली जो है वो आपका काम हो जाएगा। बजाय इसके कि लंबे जो लंबी चीज आप करते हैं ना, उसमें आपकी गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जी मोड निकालना है, पुटिंग करनी है तो हो जाना है। यहाँ पे देखें क्या कुछ हमने किया है, और फिर क्वेश्चन जाके हुआ है। तो अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 अब हमने करना है, उसको देख लेते हैं।
अब मेरे पास मुझे डिनोमिनेटर में जो अयोटा है वो नहीं चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज इसको कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होता है कि ऑपोजिट साइन आपने ये चीज कॉन्जुगेट है इसका। तो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर -9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। क्लियर हो गया। नीचे मेरे पास देखें टू सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरे पास यहाँ फॉर्मूला होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, -2 अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल पुट किया, -9 प्लस 3 अयोटा। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस और माइनस अयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो -1 आएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 6 अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस +2 -9 प्लस 3 अयोटा बाय 9 प्लस माइनस 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 प्लस ये आ गया। अब ये अयोटा वाली टर्म है, ये भी अयोटा वाली टर्म है, तो 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये मेरे पास हो जाएगा 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस करें 7 आएगा, वैल्यू बड़ी वाली जो वैल्यू उसको साइन आएगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं। -7/10 जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है वो है 9/10 अयोटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो मैंने लेके चलना है, ये इस तरह से है मेरे पास, ये साथ साथ ही चल रहा था, मैं मेंशन नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब हमने सिंपली ये जो है ना इसका जी का मोड फाइंड करना है, बल्कि उससे पहले अब क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर, इसको खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर। तो अगर आप इस फ्रैक्शन के साथ चलेंगे, सॉरी ये स्क्वायर, ये मैं मोड की तरफ चली गई हूँ, सॉरी, सिंपली हमने इसका स्क्वायर करना है इस तरह से। तो अब मैंने बजाय इसके कि मैं फ्रैक्शन में चलूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, इनको डिवाइड करके इनको पॉइंट्स में आंसर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। तो ये मेरे पास जो है x है, ये मेरे पास क्या है, y है। तो इसको लेके तो अब मैंने इस लिहाज से मैंने z मोड निकालना है, x और y की वैल्यूज पुट करनी है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। अब ये मेरे पास है x प्लस अयोटा y। अब सबसे पहले मैंने निकालना है z मोड, तो z मोड मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, x क्या है मेरे पास ये -0.7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको करेंगे तो मेरे पास जो है वो मेरा आंसर मोड का आ जाएगा। तो मैं करती हूँ 0.7 का तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.49 प्लस इसका करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 1.3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका जो है वो मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लेती हूँ, तो वो मेरे पास जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा 1.140।
2। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास जी मोड आ गया। अब नेक्स्ट मैंने इस फॉर्मूले में सिंपली अपनी वैल्यूज पुट करनी है, तो मेरा आंसर आ जाना है। तो अब उसमें पुट कर लेते हैं। तो आप लोग जो है ना, जब तक मैं ये फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आप लोग लाइक करें वीडियो को फौरन से। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई जो भी क्वेश्चन होंगे आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी मोड की वैल्यू मैंने निकाली है, वो है 1.1402 प्लस एक्स मेरे पास कहाँ गया है, ये एक्स था -0.7, माइनस का साइन प्लीज साथ लिखिएगा, और 2 वैसे ही आ गया। अब यहाँ जगह कम पड़ गया तो उसको छोटा कर लेते हैं। ये मैं आपको बार बार ना लाइक करने के बहाने दे रही हूँ, तो आप लोग कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1402 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी ओवर 2 प्लस अयोटा वाई मेरे पास क्या है 0.9, नीचे 0.9 का मोड आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.1402 माइनस माइनस 0.7, नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए मैंने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट की। तो अब मेरे पास नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा। जब तक मैं ये कर रही हूँ ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। -0.7, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4402 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा, इसका मोड भी यही होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख रही हूँ। तो 1.402 प्लस 0.7, ये मेरे पास आ जाएगा 2.102 डिवाइड बाई 2। अब 2 के साथ डिवाइड करके आंसर लिख देना है। ये मेरे पास आ गया है 1.051, इसको डिवाइड करके आंसर लिख देंगे 0.4402 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2201। अब इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0.2201, ये मेरे पास आ जाएगा 0.469 प्लस अयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 1.025। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वल्स था किसके, एक्स प्लस अयोटा वाई के। रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, तो यहाँ मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 0.469 और वाई मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1.025। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप उसको जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी बहरहाल ये अगर ये वाला क्वेश्चन भी मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला से करती तो इसमें कितना लंबा जाना था। ठीक है, तो ज्यादा जो प्रेफरेबल है वो ये फॉर्मूले से है। बाकी अगर जिसको स्क्वायर से समझ आती है वो उससे भी कर सकता है, अपनी भी मेंटेलिटी की बात है। तो होप्सो आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।